मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज सैटरडे। आज तारीख है आपका 9 तारीख और क्लास है 3 सब्जेक्ट साइंस। और देखिए पिछले के क्लास में हम ये पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपका डे 2 है और वीडियो 1। तो लेसन क्लास 3 के बच्चे लेसन 10 निकाल लीजिए, वेदर एंड सीजन। पिछले के क्लास में हम लोग वेदर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि वेदर में आया हमारा सन और वाइंड, क्लाउड्स, रेन्स। अब वेदर फोरकास्ट पढ़े, उसके बाद जो हमारा है सीजन्स। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके, अब सीजन्स की चर्चा करेंगे। तो इसमें हम कुछ सीजन्स, व्हेन दी वेदर रिमेन्स दी सम फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी कॉल दी पीरियड ए सीजन। तो सीजन किसे कहेंगे वो हमें यहाँ लिख दिए हैं, उसे नोट कर लें आप। उसके बाद सीजन में आज हमें क्या क्या पढ़ना है, समर, मानसून, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। ये सब सीजन में आता है, जिसमें कि समर है हॉटेस्ट सीजन, मानसून रेनी सीजन कम्स आफ्टर मानसून, ऑटम स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, विंटर डे आर शॉर्ट एंड कोल्ड, स्प्रिंग ब्यूटीफुल सीजन। तो इस तरह से है। और कुछ वर्ड मीनिंग भी इधर दे दिए हैं। समर मीन्स ग्रीष्म, ऑटम मीन्स पतझड़, विंटर मीन्स शरद ऋतु, हैवी मीन्स भारी, स्प्रिंग मीन्स बसंत, इक्वल मीन्स बराबर। तो ये आपका ब्लैक बोर्ड का कार्य है, आप इसे बहुत ही अच्छे तरह से उतार लें। अब हम किताब की ओर चलते हैं। तो अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, 94 पेज नंबर, सीजन्स। व्हेन द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी कॉल द पीरियड ए सीजन। तो वेदर किसे कहेंगे? तो वेदर में जो है अपना टाइमिंग टू, जैसा मौसम, जैसा बादल छाया उसके अनुसार होता है। कभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, कभी बादल घिरा हुआ है, कभी उसी मौसम के अनुसार वर्षा हो रही है। सीजन्स में ये नहीं है, इसमें जो है लंबे समय का होता है, अपना अपना पीरियड से आता है। और ये इसी जो पीरियड का टाइम होता है, उसी तरह अपना अपना लंबे लंबे से एक बराबर होता है, जिसे हम सीजन कहेंगे। तो इन इंडिया देयर आर 5 मेजर सीजन्स, नेमली समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो भारत में 5 दिया गया है, जो कि है ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, मानसून और बसंत ऋतु और पतझड़। तो इस तरह से हमारा है समर इज द हॉटेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर एंड विंटर इज द कोल्डेस्ट। तो जाड़े में क्या होता है, बहुत ठंड लगती है, और गर्मी में बहुत गर्म। इट रेन्स ड्यूरिंग मानसून, और इसी के दौरान क्या होता है, मानसून गिरता है। फिर इन स्प्रिंग सीजन, फिर बसंत ऋतु में क्या होता है, ट्रीज एंड प्लांट्स स्टार्ट ब्लूमिंग। इसमें जो है बसंत ऋतु में पेड़ पौधे और नए नए पत्तियां आना क्या होता है, पौधे खिलना शुरू हो जाते हैं। ये हर जगह खिला खिला महसूस होता है। ट्रीज स्टार्ट शेडिंग देयर लीव्स इन ऑटम। तो क्या होता है, ऑटम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो ये हमारा ऑटम कहला गया। तो एक सीजन के तौर पे ये था 4 लाइन। अब आगे बढ़ते हैं समर। इट इज़ द हॉटेस्ट सीजन। तो इसमें क्या होता है, बहुत गर्म होती है, यह गर्म ऋतु है। समटाइम्स वेरी हॉट वाइंड कॉल्ड लू फॉर और हीट वेव ब्लो ड्यूरिंग दिस सीजन। तो इसमें क्या होता है, जब बहुत गर्म हवा चलती है तो इसे हम क्या कहेंगे, लू। वी लाइक टू स्टे इंडोर एंड सीट इन ए कूल अंडर ए फैन। इसमें हम क्या पसंद करते हैं, रूम के अंदर रहना पसंद करते हैं और पंखे के नीचे ठंडा ठंडा महसूस करते हैं, कूलर में। ड्यूरिंग समर वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स एंड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। वी ऑल्सो ईट फ्रूट्स लाइक मेलन, लीची एंड वाटरमेलन विच आर जूसी एंड गुड टू बीट दी हीट। क्या क्या पसंद करते हैं, जब बहुत गर्मी होती है तो हम लोग कूलर फैन में के अंदर रहना चाहते हैं, रूम से बाहर जाना नहीं चाहते हैं, और हल्के कपड़े सूती वस्त्र पहनते हैं और बहुत पानी पीते हैं। हम लोग जूसी, जो रसदार फल होता है, जैसे मेलन, लीची और वाटरमेलन, ये सब हम रसदार और बहुत ही लेते हैं, जो कि
हमें क्या करता है, गर्मी से दूर करता है और ठंडक प्रदान करती है। अब मानसून है, तो इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री रेनी सीजन कम्स आफ्टर समर सीजन। तो क्या होता है, यह जो है वर्षा ऋतु के बाद गर्मी होता है, उसी के दौरान जो होता है उसे ही कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून। जैसे कि गर्मी बहुत हुआ, उसके बाद वर्षा हो गया, तो रेनी सीजन कम्स आफ्टर गर्मी। जैसे ही वर्षा होती है उसके बाद क्या होता है, समर सीजन, गर्मी हो जाता है, और उसी के दौरान उसी को ही हम कहते हैं मानसून। वी वेलकम दिस सीजन बिकॉज इट ब्रिंग्स रिलीफ आफ्टर द हीट ऑफ समर। जब हम बहुत गर्मी से परेशान होते हैं, ये सीजन में हम अपने को रिलीफ थोड़ा सोचते हैं कि यह थोड़ा सा आराम है, तो आफ्टर द हीट ऑफ समर, गर्मी से हम थोड़ा सा लगते हैं कि थोड़ा सा बहुत राहत पहुंच रही है। व्हेन इट इज नॉट रेनिंग, जब वर्षा नहीं होती है, वी फील वार्म एंड स्टिकी एंड स्वीट ए लॉट ऑन दिस सीजन। तो क्या होता है, जब वर्षा नहीं होती है तो हम पसीना से भीग जाते हैं और अपने को बहुत गर्म महसूस करते हैं। दिस इज ड्यू टू द वाटर प्रेजेंट इन द एयर इन दिस सीजन। क्या होता है, हवा भी जो है शांत हो जाता है, और जब बारिश होती है और हवा चलती है तो हम बहुत ही अपने को खुशनुमा पसंद करते हैं। व्हेन वी गो आउट ड्यूरिंग द रेन वी नीड एन अम्ब्रेला और ए रेनकोट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो जब हम बाहर जाते हैं और वर्षा होती है तो क्या करते हैं हम लोग, छाता और रेनकोट लेते हैं जो कि हमें वर्षा से बचाता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉस्किटो ब्रीड एंड स्प्रेड डिजीज सच एज मलेरिया एंड डेंगू। तो वर्षा के दिनों में क्या होता है, हमें मच्छरों से दूर रहना चाहिए, बहुत मच्छर हो जाती है और ये बीमारी उत्पन्न करता है जो कि मलेरिया और डेंगू हो, इसे हो जाता है। देयरफॉर वी शुड ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। इसलिए हम लोगों को बहुत ही साफ सुथरा रहना चाहिए, चारों ओर साफ सुथरा रखना चाहिए। ऑटम मीन्स पतझड़, तो ऑटम ब्रिंग्स लॉट ए चेंज इन द वेदर। पतझड़ जो है वेदर में बहुत ही चेंज कर देता है। लीव्स बिगिन टू चेंज कलर एंड स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम ट्री। क्या होता है, इसमें पेड़ पौधे रहते हैं, उसमें क्या होता है, उससे पत्तियां सारे नीचे गिर जाते हैं। द टेम्परेचर बिकम मॉडरेट एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफ समर। तो तापमान मिला जुला के ठीक ही रहता है और गर्मी से कुछ राहत ही रहता है। दिस इज द सीजन व्हेन द वेदर स्टार्ट गेटिंग कोल्डर ऑफ विंटर सीजन अप्रोच। तो ये क्या होता है, यह सीजन जो है जैसे ही जाड़ा हो स्टार्ट होता है और गर्मी, इसकी के बीच में पतझड़ आता है, विंटर सीजन अब आगे आता है। इट इज द कोल्डेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर इन विंटर डेज आर शॉर्ट एंड कोल्ड। यह जो है साल में बहुत ठंडा होता है, जाड़े में बहुत ही ठंड लगती है। जाड़े के दिनों में दिन छोटा होता है लेकिन ठंड बहुत लगती है। द नाइट्स आर लॉन्ग आर वेरी कोल्ड, तो रात भी लंबा होता है लेकिन ठंडक होती है ठंडे के दिनों में। ड्यूरिंग वाटर, इस तरह से आगे हम देखते हैं। ड्यूरिंग विंटर वी वियर हैवी वुलन क्लॉथ्स, वी ड्रिंक हॉट मिल्क टी और सूप टू कीप आवर बॉडी गर्म। हम लोग क्या करते हैं ठंडे के दिनों में, गरम गरम चाय लेना पसंद करते हैं, सूप, गरम गरम चीज़, दूध, जो भी चीज़ हम पसंद करते हैं इसमें हम पेय पदार्थ भी गर्म ही लेते हैं। वी गेट मैनी फ्रूट्स सच एज ऑरेंज एंड ग्रेप्स इन दिस सीजन। हम लोग जो है इस महीने में क्या, ठंडे के दिनों में क्या होता है, संतरा और अंगूर आते हैं, तो उसे भी लगता है गर्म करके ही हम इसे लें, गर्म करके इसे जूस बना के पिए। इन कॉल्ड रीजन्स ऑफ आवर कंट्री लाइक शिमला एंड कश्मीर देयर इज अ स्नोफॉल इन विंटर सीजन। तो ठंडा के दिनों में क्या होता है, हमारे देश शिमला और कश्मीर में यहाँ बर्फ गिरता है जाड़े के दिनों। पीपुल देयर बिल्ड हाउसेज दी स्लोपिंग रूफ्स। कैसा रहता है इसका मकान, छत रहता है स्लोपिंग, जो ताकि बर्फ गिरे और वह नीचे से सर जाए। इट allow snow slide down easily and prevents the house from damage and further cooling। ठंडक से क्या होता है,
बहुत से घर भी डैमेज हो जाते हैं। दे ऑल्सो लाइट फायर एट होम्स और यूज रूम हीटर्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। गर्म करने के लिए क्या करते हैं, रूम हीटर लगाते हैं लोग, और क्या करते हैं, आग सेकते हैं। तो ये हम ठंडे के दिनों में करते हैं। अब आगे आता है हमारा स्प्रिंग सीजन एट लास्ट। तो स्प्रिंग इज ए ब्यूटीफुल सीजन। तो बसंत ऋतु जो है बहुत ही सुंदर ऋतु है। इन स्प्रिंग सीजन फ्लावर्स ब्लूम्स इन प्लांट्स एंड ट्रीज। तो इन दिनों क्या होता है, इन दिनों जो है फूल खिल जाते हैं, पेड़ पौधे जो है हरे भरे दिखते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में क्या होता है, डेज एंड नाइट आर इक्वल। दिन और रात क्या होता है, बराबर होती है। द वेदर इन दिस सीजन इज प्लीजेंट। और मौसम कैसा होता है, बहुत ही आनंददायक होता है। वी वियर लाइट क्लॉथ्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। हम लोग जो है इसमें हल्के कपड़े पहनते हैं, ना तो गर्म होती है ना तो ठंडक होती है। तो इस तरह से हमारा सीजन हुआ। और सीजन में आज हम लोग सिनॉप्सिस में क्या क्या पढ़े, तो सीजन के बारे में जानकारी लिए। उसके बाद समर, मानसून, ऑटम और विंटर, स्प्रिंग, इस तरह से पढ़े। कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए हैं जिसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। समर मीन्स ग्रीष्म, ऑटम मीन्स पतझड़, विंटर मीन्स शरद ऋतु, हैवी मीन्स भारी, स्प्रिंग मीन्स बसंत, इक्वल मीन्स बराबर। तो कुछ नोट इधर से भी कर लीजिए। सीजन, व्हेन द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी कॉल द पीरियड सीजन। उसके बाद दिए हैं समर, विंटर, समर, मानसून, ऑटम, उसके बाद जो है आपका विंटर, स्प्रिंग। तो छोटे छोटे नोट्स कर दिए हैं, इसे आप नोट कर लें। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे।